मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं आपके सवालों का जवाब लेकर, यानी सवाल आपके जवाब हमारे, एक से बढ़कर के एक जो प्रश्न आप सभी दर्शकों ने किए हैं। आइए उन प्रश्नों का एक एक करके जवाब देना प्रारंभ करता हूं अपने ज्ञानानुसार, अपने सामर्थ्यानुसार। वैसे तो इस सप्ताह आप सभी दर्शकों ने बहुत ही बड़ी संख्या में प्रश्न भेजा है और मैं ये कह सकता हूं कि उन सारे प्रश्नों का समावेश इस छोटे से कार्यक्रम में करना नामुमकिन है। और एक भी प्रश्न सामान्य और छोटा नहीं, सब अपने आप में अद्भुत प्रश्न आप सभी दर्शकों ने किए हैं। लेकिन मैंने कुछ गिनती के ही प्रश्न उठाए हैं। ये वो प्रश्न हैं जिनसे आपके ज्ञान में थोड़ी वृद्धि तो होगी ही, आनंद अवश्य प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यो माम जमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम, जो मुझे अजन्मा अविनाशी समस्त लोकों का स्वामी मानता है, वही मनुष्य मोह से रहित होकर सभी पापों से मुक्त होता है। असम्मूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते, वही सभी पापों से मुक्त हो पाता है। एक और छोटी सी जानकारी मैं आप सबको अपनी तरफ से देता हूं। मनुष्य कैसा है, कोई व्यक्ति को आपको पहचानना है, ये अच्छा है या बुरा, उसके लिए शास्त्र कहता है, मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मण्यन्यद महात् दुरात्मनाम मनस्येकम वचस्येकम कर्मणेकम महात्मनाम। जो मन से और कर्म से अन्य हो, मन में कुछ और चल रहा हो और कर्म कुछ और कर रहा हो, तो समझ लीजिए वो व्यक्ति दुरात्मा है, यानी वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मणेकम महात्मनाम, जो मन में सोच रहा हो वो कर्म में भी हो। मनस्येकम वचस्येकम, वाणी से भी वो वही कहता हो, और कर्मण्येकम महात्मनाम, कर्म भी वो वैसा ही कहता हो। यानी जो कहा वो किया और उसी को सोचा भी, जो सोचा वो किया नहीं और वो कहा वो किया नहीं, यानी बिल्कुल भेद हो, जिसमें मन में कुछ और चल रहा हो, वाणी से कुछ और बोल रहा हो, काम कुछ और कर रहा हो। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। ये जो पहला प्रश्न है, इस प्रश्न के साथ बहुत सारे दर्शकों के प्रश्न प्राप्त हुए। तपस्या यादव का ये प्रश्न मैंने लिया। वैसे ये बहुत सारे दर्शकों ने पूछा, गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। हालांकि इसको मैं पूर्व में भी बताया हूं, लेकिन फिर बताता हूं, क्योंकि ये मानव जीवन में सबसे ज्यादा उत्पन्न होने वाला प्रश्न है गुस्सा। देखिए, आमतौर पर मैं हमेशा से कहता हूं कि क्रोध को खत्म करने का, कंट्रोल करने का कोई उपाय मत करिए, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है, आपकी ऊर्जा है। अपनी ऊर्जा को बांध देना कहां की बुद्धिमत्ता है, उसे बांधिए मत। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लें, तो इसका सबसे सरल एकमात्र समाधान है, और वो है ध्यान। ध्यान से गुस्से को अवश्य कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रण में किया जा सकता है। और किसका ध्यान करें? किसी का भी। आप भगवान श्री कृष्ण का, राम का, बुद्ध का, शिव जी का, किसी का भी ध्यान करिए, ओमकार का। नित्य ध्यान करने से, नित्य अपने भीतर जाने से आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकते हैं। गुस्से पर कंट्रोल करने का दूसरा और कोई विकल्प नहीं, क्योंकि गुस्सा आपकी एनर्जी है, आपकी क्षमताओं को वो प्रदर्शित करा रहा है। गुस्सा एनर्जी है, एनर्जी को सही दिशा नहीं मिली तो वो गुस्से के रूप में, बाहर के रूप में बाहर निकल रहा है। अगर हम ध्यान करने लगें, अपने भीतर जाने लगें, अपने आप को पहचानने लगें, तो गुस्से पर अवश्य कंट्रोल कर लेंगे। तो जिन लोगों को भी बहुत गुस्सा आती हो सकता है 2 दिन में ऐसा नहीं हो जाएगा कि आज आपने ध्यान किया और कल से गुस्सा आना बंद हो जाएगा, लेकिन यह तय है कि अगर आप रोज ध्यान करने लगे 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेंगे। दीपक जी हैं, इन्होंने पूछा है कि यदि किसी कुंडली में कोई ग्रह उच्च का हो मगर अंश उसका जो है 0 हो, तो क्या वो फिर भी बलवान माना जाएगा? क्योंकि वो उच्च का है, उसका उच्च होना राजयोग देगा व्यक्ति को, यानी कि उसका राजयोग वाला प्रभाव प्राप्त होगा। सबसे पहले तो आपको यह जानना चाहिए कि ग्रह उच्च का है, तो यह ध्यान रखिए कि सम राशि और विषम राशि में कई बार मैंने आप लोगों को बताया कि सम राशि में जहां ग्रह 0 अंश पर
उच्चका होकर के मृत अवस्था में होता है, वहीं विषम राशि में 0 अंश पर बाल अवस्था में होता है। यह आपको देख लेने की आवश्यकता है। वहीं अगर कुंडली में कोई ग्रह उच्च राशि पर होकर के अंश बल उसका 0 भी है, तब भी निसंदेह वो प्रभावी ग्रह है। और अगर वो उस कुंडली में कारक हुआ तो उसका रत्न इत्यादि धारण करके, उससे संबंधित पदार्थों का भक्षण करके यानी भोजन करके, उससे संबंधित वस्त्रों को धारण करके उस ग्रह को बलि बनाया जा सकता है, क्योंकि कुंडली में उच्च का ग्रह सबसे बलवान होता है। बाकी के ग्रहों की अपेक्षा, जैसे ग्रहों के बल को अगर देखा जाए तो जो ग्रह उच्च का होता है वो सबसे बलवान होता है। अगर उसके बाद अगर देखें तो जो ग्रह मूल त्रिकोण हो वो दूसरे नंबर पर बलवान, स्वराशि का हो तीसरे नंबर पर, और मित्र राशि में हो चौथे नंबर पर, वहीं जो ग्रह वर्गोत्तमी होते हैं वो भी बलशाली होते हैं, बलवान होते हैं। तो यह स्थिति आपको देखनी है। उच्च का ग्रह निसंदेह बलवान होता है और श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। आगे बढ़ जाते हैं। प्रकाश श्रीखंडे जी ने पूछा है कि अगर किसी का नाम चंद्र राशि पर नहीं रखा गया हो या उसे किसी और नाम से पुकारते हो तो ऐसे केस में चंद्र राशि वाले नाम के हिसाब से चलना, या किस नाम से दुनिया आपको पुकारती है, यानी जिस नाम से दुनिया आपको पुकारती है यानी पहचानती है, उस नाम को ध्यान में रखते हुए उस राशि अनुसार चलना चाहिए। यहां पर मुझे लगता है कि इन्होंने मेरा वो कार्यक्रम देखा था जिसमें नाम राशि के बारे में मैंने बताया था कि किस नाम राशि के जातक को, किस नाम राशि के जातक से लाभ मिलने वाला है, सहयोग मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं कि वहां पर केवल पुकार वाले नाम की ही मैंने चर्चा की थी। चंद्र, आजकल तो यह प्रचलन में बहुत बड़ी मात्रा में है कि चंद्र राशि के आधार पर लोग नाम रखते हैं, लेकिन मैंने उस कार्यक्रम में साफ शब्दों में बताया कि नाम वो जो प्रचलित नाम हो, जिस नाम से आपको जाना जाता हो। कई बार लोग समय बदलने के साथ उनको फायदा नहीं मिलता तो अपना नाम परिवर्तित करा लेते हैं कि चलो इस नाम से फायदा होगा। निसंदेह इससे भी कुछ बदलाव जरूर आ जाता है जीवन में, लेकिन संपूर्ण प्रभाव मिल जाए ऐसा कहना सर्वथा गलत है। क्यों? क्योंकि नियम कहता है कि आप सो रहे हो और सोए में जिस नाम को बोलने से या राह चल रहे हो, एकाएक भीड़ से कोई नाम आती है और आप पीछे मुड़ के देखते हैं, अगर आपका नाम ऐसा होता है तो देखा जाए तो जिस नाम से आप भीड़ में पीछे मुड़ करके देख दें अथवा सोए में जग जाएं, यानी मन मस्तिष्क में जो नाम आपके गूंज रहा हो वही आपका नाम प्रभावी है आपके ऊपर। बाकी के आप नाम बदलते रहिए, उसका ज्यादा प्रभाव नहीं मिलता। तो यहां पर आपने जो प्रश्न पूछा है वहां पर जन्म राशि वाला नाम नहीं, प्रचलित नाम, जिस नाम से आपको दुनिया जानती है उसी नाम से सामने वाले को मिला है। और किसी का चंद्र कुंडली के आधार पर यानी चंद्र राशि के आधार पर भी नाम रखा है तो भी वही प्रचलित नाम हो गया है। उस व्यक्ति से आपको जन्म राशि अपनी नहीं मिलानी, अपनी नाम राशि ही मिलानी है, चंद्र राशि से कोई लेना देना नहीं। ये एक आईडी है नमस्कार भारत। इसी आईडी से प्रश्न है, हथेली में भाग्य रेखा जो केतु पर्वत से निकलकर शनि पर्वत तक जाती हो और उसके साथ ही एक अन्य रेखा शनि पर्वत पर हृदय रेखा तक आती हो, जिसके ऊपर 3-4 छोटी छोटी और रेखाएं निकली हुई हो, और भी इसके अलावा शनि पर्वत पर छोटी छोटी आड़ी और सीधी रेखाएं हों, इसका क्या अर्थ है? सबसे पहले तो बता दूं कि एक केतु पर्वत से निकली रेखा पहले से है और दूसरी एक और भाग्य की रेखा निकल जाए, कम हाथों में होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, कम होता है। भाग्य की रेखा का दोहरा होना, मस्तिष्क की रेखा का दोहरा होना, हृदय रेखा का दोहरा होना यानी दो होना, यह रेयर है, कम है। लेकिन अगर जिस व्यक्ति के हाथ में 2 भाग्य की रेखाएं दिखाई पड़े, यह अपने आप में अद्भुत और अतुलनीय है। अगर 2 भाग्य की रेखा हो जाए, निसंदेह वो व्यक्ति महाभाग्यवान होगा। ऊपर से शनि पर्वत पर और भी रेखाएं दिखाई पड़ रही हूं और सब ऊर्ध्वगामी हों, शनि पर्वत पर रेखाएं हों लेकिन सब ऊर्ध्वगामी हों, तो ये और श्रेष्ठ। जातक को जीवन काल में इस बात की सूचना मिल रही है कि कई रास्तों से उसको भाग्य प्राप्त होगा, कई क्षेत्रों से वो कदम बढ़ाए और हर क्षेत्र से उसको लाभ मिले। बस इतना ध्यान रखें कि ऊपर की तरफ जा रही इन रेखाओं को जीवन रेखा के अंदर से आती हुई कोई रेखा काट न रही हो, क्योंकि
भाग्य रेखा साफ सुथरी सीधी और कटी फटी ना हो वही श्रेष्ठ मानी जाएगी। अगर भाग्य रेखा को कोई रेखा काट रही हो तो उस रेखा का बहुत श्रेष्ठ प्रभाव हम नहीं कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नीरज वर्मा जी ने पूछा है, यदि किसी कुंडली में शनि सर्वाधिक योग कारक हैं, जैसे तुला लग्न में, और उस कुंडली में शनि मुख्य ग्रह भी हो, यानी कि हो सकता है वो किसी अच्छे बलाबल के साथ बैठे हो, अच्छे भाव में बैठे हो, लेकिन वो चंद्रमा के साथ विष योग बना रहे हो, तो क्या नीलम धारण करने से समस्या शुरू हो जाएगी? यहां एक बात आपको बताना चाहता हूं, नीलम धारण करने से समस्या क्या होगी पहले यह जानना है। मैं कई बार बता चुका हूं और आगे भी कई बार बताता रहूंगा कि जन्म कुंडली में जहां कोई योग या कोई दुर्योग बन रहा हो तो उससे केवल नुकसान हो ऐसा नहीं कह सकते। उस दुर्योग के बावजूद युति से कई बार बहुत बेहतर लाभ भी मिलता है। जैसे शनि चंद्रमा की युति से जहां विष योग हो, वही कई बार यह देखना होता है कि किन किन स्थानों से ये मिल रहे हैं, किन स्थानों से संबंध बना रहे हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में मैंने बताया था कि उच्च का कोई भी ग्रह अगर चंद्रमा को देखे, उच्च का कोई भी ग्रह अगर चंद्रमा को देखे तो ये राजयोग बन जाता है, लाभ देने वाला बन जाता है। वो तो शनि भी हो सकते हैं, तो शनि अगर देखेंगे तो विषयोग भी बनेगा, निसंदेह वो विषयोग बनेगा, निसंदेह वो जातक को मानसिक अशांति करेगा। जैसे आपने पूछा नीलम धारण करने से समस्या शुरू हो जाएगी। अगर आपकी कुंडली में, जैसा कि आपने कहा, सर्वाधिक योग कारक हैं और साथ ही साथ मुख्य ग्रह हैं, तो सीधी सी बात है शनि का बलाबल इस लग्न में सबसे ज्यादा हो गया। फलस्वरूप अगर आप शनि का रत्न धारण करते हैं तो शनि और प्रभावी होंगे। अब चंद्रमा के अंश बल को देखना जरूरी है कि चंद्रमा किन अंशों पर बैठे हैं, किस अवस्था में बैठे हैं, क्योंकि चंद्रमा की गति बहुत तीव्र है शनि की अपेक्षा। तो चंद्रमा अगर शनि से बहुत दूर हैं, बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत दूर हैं, तो किस अंश पर दूरी है? बहुत आगे निकल गए हैं तो कितना आगे निकले हैं? क्या चंद्रमा शनि के प्रभाव से बाहर हो गए हैं? लेकिन अगर चंद्रमा और शनि के बीच की दूरी कम है और चंद्रमा की गति बहुत तीव्र है, वो तुरंत शनि के प्रभाव में आ जाएंगे, तो हो सकता है आप जब शनि धारण करेंगे तो मानसिक अशांति होगी। उस अवस्था में भगवान शिव का अभिषेक प्रारंभ कर दीजिए, तो आप शनि का रत्न धारण भी करेंगे तो मानसिक अशांति कम होगी, बहुत कम होगी। प्रफुल्ल परमार जी हैं, इन्होंने पूछा है, हथेली में बनने वाले अर्धचंद्र का क्या लाभ होता है? बहुत सारे हाथों में हृदय की रेखाओं को जोड़ दिया जाए तो यह अर्धचंद्र के रूप में निर्मित हो जाता है, हथेली में अर्धचंद्र बनने लगता है। कई हाथों में यह बहुत साफ देखने को मिलता है। अगर अर्धचंद्र बन रहा हो आपके हाथ में तो यह बहुत श्रेष्ठ है। यह भी भाग्य रेखा के समान ही लाभ देने वाला बन जाता है। जातक को जीवन काल में धन लाभ, सफलता, पदोन्नति, और कई बार ऐसे जातक बहुत उच्च पदस्थ हो जाते हैं। यानी अगर साफ साफ अर्धचंद्र बनता हो तो इसका मतलब है कि निसंदेह ये जातक को जीवन काल में पद, प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ दिलाने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न मैं ले रहा हूं, यह प्रश्न भी एक आईडी से है, वंदे मातरम। इस आईडी से, अगर दोनों हथेलियों में बुद्ध पर्वत पर 7-8 खड़ी रेखाएं हों तो इसका क्या फल है? अच्छा, इन्होंने अपना नाम बताया है, प्रीति जैन। इनका नाम प्रीति जैन है, आईडी वंदे मातरम, लेकिन प्रीति जैन है ये। देखिए, बुद्ध को व्यापार का कारक कहा गया है, बुद्धि का कारक कहा गया है, ज्ञान का कारक कहा गया है। अगर बुद्ध पर्वत पर खड़ी रेखाएं दिखाई पड़ रही हों तो यह जातक को या जातिका को विशेष रूप से बुद्धिमान और आम शब्दों में रिसर्चर, विज्ञानी बना देता है। ऐसे लोग व्यापार आदि के क्षेत्र में अगर जाएं तो वहां बहुत उच्च पदस्थ या उस क्षेत्र में बहुत ऊंचाई हासिल कर लेते हैं, और दोनों ही हाथों में है तब तो कहना ही क्या, यह अत्यंत श्रेष्ठ हो जाएगा अगर दोनों ही हाथों में बुद्ध पर्वत पर खड़ी लकीर, सीधी लकीर हो, याद रखनी होगी, खड़ी लकीर हो, जैसा कि आपने पूछा है। हितेश गुप्ता जी ने पूछा है, कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दोनों एक दूसरे को देख रहे हों तो यह किस प्रकार का योग माना जाएगा? असल में शास्त्रकारों ने सूर्य के सम्मुख किसी भी ग्रह को बहुत श्रेष्ठ नहीं माना, क्योंकि सूर्य में ज्वलनशीलता है। आप इस चीज को जरा ध्यान से समझिए कि चंद्रमा जैसे ही सूर्य के सामने होते हैं क्या होता है? पूर्णिमा हो जाता है। जहां अमावस्या में जातक का मन बहुत अशांत होता है, वैसे ही पूर्णिमा के जातकों को भी
जातकों का भी मन बहुत अशांत होता है। यहां अशांत और वहां अशांत में अंतर है। वहां जो जातक का अशांत मन होगा वो कुछ अलग तरह की बातें हैं, वो कुछ बहुत अच्छा सोच नहीं पाएगा, सही रास्ते उसको नहीं मिल पाएंगे। और पूर्णिमा वाला जो जातक अशांत होगा उसको इतने नए नए आइडियाज आने लगेंगे, इतना ज्यादा रास्ता मिलने लगेगा कि वो कंफ्यूज हो जाएगा। दोनों ही अवस्थाओं में ये चंद्रमा को पीड़ित कर देते हैं, अगर अमावस्या हो तब भी और सूर्य की सीधी दृष्टि हो तब भी। मन तो अशांत होना तय है। अब आपने जैसा पूछा कि ये कैसा योग कहा जाए, निसंदेह इस तरह की स्थिति में अगर उस चंद्रमा पर किसी शुभ ग्रह जैसे गुरु और शुक्र इत्यादि की दृष्टि न हो, बुध की दृष्टि न हो, तो यह चंद्रमा जातक को मानसिक रूप से कंफ्यूज करके रखेगा, सदैव संशय में रखेगा। जातक के मन में सदैव एक से अधिक प्रश्न, आइडिया हमेशा आते रहेंगे और जातक का मन संशय में बना रहेगा। अब इसे योग कहें या दुर्योग, चंद्रमा के बली होने से जहां जातक का मन, कहीं जाहिर सी बात है बहुत सारे नए नए आइडियाज आ रहे हैं तो यह अच्छा भी है, और बुरा यह है कि इतने सारे आ रहे हैं कि जातक सदैव संशय में बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं, और मेहुल गौर जी ने पूछा है, क्या शनि राहु की युति सिर्फ कुंडली को दूषित करती है या इस युति से कोई फायदा भी होता है? वैसे तो शनि राहु की युति को दीर्घकालिक रोग के लिए जाना जाता है, लेकिन शनि राहु की युति हो एक साथ तो जातक को खोजी प्रवृत्ति का बना देता है। जरा ध्यान से समझिए, एक राशि पर दोनों बड़े लंबे समय तक रहेंगे, शनि भी 2.5 साल तक रहेंगे और राहु भी 18 महीने तक रहेंगे, एक लंबा समय ये बिताते हैं। अब किसी राशि पर कोई ग्रह बहुत लंबे समय तक रहेगा तो सीधी सी बात है कि उस घर को अपना घर मानने लगेगा, उस घर से संबंधित कई तरह के वो बदलाव करने लगेगा। उदाहरणार्थ, अगर आप किसी घर में किराए के लिए जाते हैं और जहां धर्मशाला में रहते हैं, दोनों में कितना भेद है। धर्मशाले में जाते हैं तो मामूली कुछ समस्या हो तो अरे चलो रात भर की तो बात है, 2 दिन की तो बात है, 10 दिन की तो बात है। लेकिन जहां आपको साल 2 साल रहना हो, यानी एक लंबा समय बिताना हो, तो आप उस घर में कोई कमी आ रही हो उससे दूर करने का प्रयत्न करते हैं, उस घर को ठीक कराने का प्रयत्न करते हैं। शनि वैसा ही करने लगते हैं, राहु वैसा ही करने लगते हैं। चूंकि दोनों पापग्रह हैं, दोनों पापग्रह एक साथ आ जाएं तो मैंने बताया है कि जिस राशि में बैठे हैं राहु स्वरूप तो वैसा ग्रहण करेंगे, लेकिन जिसके साथ बैठे हैं फल वैसा देंगे। शनि सर्वाधिक पापग्रह, शनि की ही छाया राहु, राहु सर्वाधिक पापग्रह के समान फल देने लगेंगे। लेकिन इस अवस्था में जातक का दिमाग नए नए रास्तों को ढूंढने लगता है, नई नई टिकटिकड़ में भिड़ाने लगता है, बुद्धि लगाने लगता है। क्यों? इसके पीछे रीजन और समझिए। इनकी दृष्टि, शनि के पास 3 दृष्टि और राहु के पास 3 दृष्टि, तो इनकी दृष्टियां भी कई भावों को घेर लेगी। जहां ये बैठेंगे वहां से तीसरे भाव को देखेंगे शनि, 7वें को और 10वें को देखेंगे, राहु 5वें को देखेंगे, ज्ञान को देखेंगे, सप्तम और नवम को देखेंगे। अब ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र लागू होता है कि जो 2 ग्रह एक साथ बैठे हैं उन 2 ग्रहों की दृष्टियां एक दूसरे से दृष्ट होकर के उन भावों को भी देखने लगती है जहां उनकी सीधी दृष्टि नहीं पड़ती। जैसे राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर नहीं पड़ती और शनि की दृष्टि 5वें पर नहीं पड़ती, लेकिन राहु शनि के साथ संबंध मिलाकर के तीसरे को देखेंगे और शनि राहु के साथ संबंध बनाकर के 5वें को देखेंगे। फलस्वरूप इतने सारे भावों पर इनकी दृष्टि पड़ जाने के कारण जातक नई नई चीजों का खोज करने लगना, रिसर्चर बन जाता है। तो अच्छा भी है, और इसी में कई बार जातक दीर्घकालिक रोगों का भी शिकार हो जाता है। कवलजीत कौर जी ने पूछा है कि अगर कुंडली में ग्रह में बल न हो तो ग्रहों की दृष्टि में बल होता है या नहीं, अपना प्रभाव डालते हैं या नहीं? अगर ग्रहों में अंश बल न हो तो निसंदेह उनका जो दृष्टि प्रभाव है वो बहुत कमजोर हो जाता है, ना के बराबर। लेकिन जहां वो बैठते हैं निसंदेह उस भाव का प्रभाव अवश्य उत्पन्न करते हैं, लेकिन दृष्टि प्रभाव उनका नगण्य हो जाता है, कमजोर हो जाता है। चंद्र भान मिश्रा जी ने पूछा है, सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश के भगीरथ से पहले पैदा हुए थे, तो उस समय गंगा जी नहीं थी, तो वे गंगा जी के घाट पर मरघट में कलुआ डोम के यहां कैसे नौकरी किया इन्होंने? यहां पर आपको गलत जानकारी है, उन्होंने काशी में नौकरी की थी, न कि गंगा जी के घाट पर। उस समय काशी में उन्होंने नौकरी किया था, न कि गंगा जी के घाट पर नौकरी किया था। वो तो बाद में उनके नाम से प्रचलित एक घाट बना दिया गया है, मतांतर समय के व्यतीत होने पर, न कि गंगा जी के घाट पर। वहां पर उन्होंने डोम के यहां श्मशान में काम किया था।
वहां पर गंगा जी के किनारे काम करने का कोई जिक्र नहीं है। वो जो आप वाराणसी में हरिश्चंद्र घाट देखते हैं, जानते हैं, वो एक नाम दिया हुआ है, एक जगह। आपको पता होना चाहिए कि वाराणसी की स्थिति बहुत भिन्न थी। गंगा जी पहले यहां महामृत्युंजय मंदिर के आसपास विश्वेश्वरगंज इत्यादि में बहा करती थी। वो समय के साथ बदलते बदलते धाराएं छोटी होते होते अब बहुत सिमट सा गया है। तो वो मतांतर से बाद में बनाया हुआ है, न कि वहीं पर सत्य हरिश्चंद्र डोम के यहां काम करते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं। वीना अरोरा जी ने पूछा है कि कभी कभी किसी को न चाहते हुए भी गर्भ हो जाता है, उसे ना रखना या ऐसे लोगों की मदद करने में भी कोई दोष लगता है? अगर ऐसा हो गया है तो क्या करें जो दोष निवारण हो सके? और इनका कहना है कि मैं मेडिकल फील्ड में हूं या फिर मेडिकल से संबंधित हूं। देखिए, निसंदेह गर्भ में ही उस गर्भ में अजन्मे बच्चे को मारना यह महापाप है, महापाप। इसे जो शास्त्र में उत्कट पाप की संज्ञा दी गई है, अति उत्कट पाप। अति उत्कट पाप में क्या क्या है उसे सुनिए। अति उत्कट पाप में बालक की हत्या करना, अति उत्कट पाप में गांव में नगर में लोग सोए हुए हों और आग लगा देना, यह अति उत्कट पाप है। स्वर्ण की चोरी भी अति उत्कट पाप है। और वहीं ब्राह्मण का मदिरा पान करना, शराब पान करना अति उत्कट पाप है। त्रिभिर वर्षैः त्रिभिर मासैः त्रिभिर पक्षैः त्रिभिर दिनैः अत्युत्कटैः पाप पुण्यैः रिहैव फलमश्नुते। 3 वर्ष, 3 माह, 3 पक्ष या 3 दिन में अति उत्कट पाप और अति उत्कट पुण्य का लाभ प्राप्त हो जाता है। तो अति उत्कट पाप है ये। अब सवाल उठता है कि जैसा आपने कहा, अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई हैं और किसी की मदद के लिए ऐसा किया, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन किया तो दोषी तो आप भी बनी, किसी के बच्चे को, किसी अजन्मे को मारना। लेकिन चूंकि आप अपने काम में भी थी, आप अपने काम में भी थी, अतः निश्चिंत होइए कि आपको दोष नहीं होगा। और अगर आप प्रायश्चित कर रही हैं, यानी कि आपको पश्चाताप हो रहा है, तो यही आपका पाप का प्रायश्चित है, दूसरा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दिव्या शर्मा जी हैं, इन्होंने पूछा है कि मेरा यह प्रश्न है कि मासिक धर्म के समय क्या स्त्रियों को भोजन नहीं बनाना चाहिए? यदि ऐसा है तो वो लोग क्या करें जिनके छोटे बच्चे होते हैं और घर में कोई और काम करने के लिए नहीं होता? निसंदेह यह बहुत बड़ी विडंबना है। असल में छोटे बच्चों को ही उस समय का भोजन नहीं कराना चाहिए। कई लोग इस पर कई तरह की बात करेंगे, आपकी मनसा आप खिलाइए, लेकिन इसके लिए वैज्ञानिक तर्क और प्रमाण भी दिया गया है कि एक छोटा सा पौधा, कई स्त्रियां जानती हैं, उस समय अगर अचार वगैरह रखा हुआ है घर में, छू दो तो वह अचार खराब होने लगता है इत्यादि। छोटे पौधे को अगर उस समय वो महिला जल दे, पानी से सींचे, तो वो कुछ ही दिनों में सूख जाना। ये कई तरह के वैज्ञानिक प्रमाण इसके हैं। मुख्यतः नियम तो यही कहता है कि कम से कम बच्चे को उस समय इस तरह का भोजन न कराया जाए। बाकी बड़े कर भी लें, बच्चा तो बिल्कुल न करे, क्योंकि उसके मन पर उसी अन्न का प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन अगर आपके साथ या किसी और के साथ, प्रायः शहरों में ऐसा होता है जिनके पास विकल्प नहीं होता, नियम तो यह कहता है कि उस अवस्था में पति को भोजन बनाना चाहिए, या घर का जो पुरुष है कम से कम वो समय निकाले और भोजन बनाए, या कोई और व्यवस्था उसकी देखे। लेकिन कम से कम उस 3 दिन 4 दिन के दौरान तो भोजन, विशेष 3 दिन तो कम से कम न बनाइए, भोजन नहीं ही बनाना चाहिए। किशोर बोधा जी हैं, इन्होंने पूछा है कि कोई मंत्र जप करते समय श्वास भीतर लेते हुए मंत्र उच्चार करें या श्वास छोड़ते हुए? असल में श्वास का ध्यान रखना ही सारा खेल है, लेकिन मंत्र का जप करते समय श्वास को भीतर रखिए। मंत्र को जपते समय, क्योंकि श्वास पर ही मंत्र जपना है, तो उसे भीतर की तरफ, नीचे नाभि प्रदेश के पास लाना होता है। तो मंत्र जप करते समय भीतर की तरफ श्वास को लीजिए। संतोष शर्मा जी ने एक बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा है कि आप कहते हैं कि माता पिता भगवान होते हैं अपने बच्चों के लिए। मेरा भी मानना है ऐसा वही है जो कि निस्वार्थ प्रेम देते हैं। मेरा सवाल यह है कि माता पिता अगर अपने बच्चों में ही भेदभाव करें तो उसे क्या कहें? लड़कियों में करें तो समझ आता है, नहीं साहब, लड़कियों में भी ना करें, परंतु लड़कों में करें और वो भी लायक बेटे में, तो समझ नहीं आता क्यों करते हैं वो लोग ऐसा। कृपया मार्गदर्शन करें, बहुत उलझन है, सारा दिन निकल जाता है यही सोच करके। देखिए, यहां पर उनकी भी अपनी कुछ परिस्थितियां, विडंबनाएं हैं। हो सकता है वो उसी को चुन रही हूं या चुन रहे हों
जिसमें उन्हें अपनी सुरक्षा दिखाई पड़ती हो। माता पिता भगवान हैं क्योंकि उन्होंने जन्म दिया, लेकिन माता पिता भी तो इंसान हैं, वो अपनी सुरक्षा देखते हैं। आपने जरूर आगे लिखा है कि लायक बेटे में, हो सकता है ये लायक बेटा ऐसा हो कि उनकी सेवा तो करता हो लेकिन बहुत धन अर्जित ना कर पाता हो। अब माता पिता को अपनी सुरक्षा उनमें नहीं दिखाई पड़ती, फलस्वरूप वो मानवीय गुणों से ओतप्रोत वही करते हैं जो मानव का स्वभाव है। क्या करना? हरे डाल को पकड़ना। आप भी जरा सोचिए कि अगर आपको मैं ये कहूं कि एक सूखा डाल है और एक हरा डाल, आपको लटकना है, किसे पकड़ करके लटकेंगे? निसंदेह आप सूखे डाल को पकड़कर नहीं लटकेंगे, क्योंकि जानते हैं ये टूट जाएगा और गिरेंगे तो जय जय श्री सीताराम जी। तो आप भी हरे डाल को पकड़ना चाहेंगे। मां बाप भी कई बार वैसा करते हैं, ये भेदभाव करने लगते हैं, लेकिन ये मानवीय गुण है और कुछ नहीं। फिर भी अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मैं यही कहूंगा कि अपने आप को मजबूत करिए, ऐसा मजबूत करिए कि आप हरा डाल बन जाइए, ताकि आपको सभी पकड़ करके लटकना चाहें, चाहे वो कोई भी हो। कंदन अय्यर जी हैं, इन्होंने पूछा है कुंडली में अगर कोई नीच ग्रह और उच्च ग्रह एक ही भाव में बैठे हों तो क्या उस नीच ग्रह की नीचत्वता भंग हो जाएगी? नहीं, भंग तो नहीं होगा, लेकिन निसंदेह उस नीच ग्रह के प्रभाव में थोड़ी कमी आ जाएगी और वो थोड़ा अच्छा फल देने लगेगा। यानी संपूर्णतः नीच ग्रह जहां नुकसान करता है वहां नीच नुकसान न करके कुछ लाभ देने लगे। निगम दुबे जी ने पूछा है माला जप करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? सबसे पहले तो छींकना, खांसना, बात करना, हिलना डुलना, शांत और एकाग्र चित्त होकर के एक आसन पर बैठ करके ही माला जपना, यही माला जपने का नियम है। और इन्होंने पूछा है कि माला पूर्ण होने पर सुमेरु को कैसे पलटते हैं? तो माला तो मैं लिया ही नहीं हूं, लेकिन हाथ में सुमेरु को आप लेकर के उंगली से ऐसे घुमाएंगे, इससे तो वो अपने आप घूम जाता है। इस पॉइंट को पकड़ करके घुमाएंगे, वो घूम जाता है सीधा सा। आगे कीर्ति पटेल जी ने पूछा है कि जब किसी कन्या की शादी होती हो तो उसके पति के गोत्र में मिलाते हैं, परंतु तलाक होता हो तो क्या वो उसी गोत्र में रहती है या दूसरी शादी करने पर पहले पति के गोत्र का उस पर प्रभाव नहीं रहता? सीधी सी बात है कि पति के गोत्र में ही गोत्र होता है जुड़ा हुआ, तो वो जिस पति के साथ जाएंगी वही उनका गोत्र हो जाएगा। रितेश जी ने पूछा है कि पूजा करने से पहले आचमन क्यों किया जाता है? आचमन करते हैं आभ्यंतर शुचि के लिए, पवित्रता के लिए। और आगे इन्होंने पूछा है इसकी सही विधि क्या है? हाथ में जल लेकर के, एक आचमन जल लेकर के इतना जल लें कि हृदय तक, नियम इसके कई हैं लेकिन उसको छोड़िए, हृदय तक आ जाए, यही मान करके चलिए। और आचमन से 3 आचमन जल करके यहां से इस पर्वत से होठ को पोंछ लेना चाहिए, पवित्रता के लिए अग्नि तत्व से यहां से पोंछ लिया जाता है। अनीता गोस्वामी जी ने पूछा है कि दुख से कैसे बाहर आएं, कृपया इसके बारे में बताएं, क्या करें? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनबिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सभी दुखी हैं। दुख से बाहर आइएगा, दुख से भागिएगा तो हो सकता है आप सुखों से भी वंचित हो जाइएगा। बस दुख से बचना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, सिर्फ एकमात्र राह हरि की शरण में आ जाइए। आराम की तलब है तो एक काम किया कर, राम की शरण में राम राम किया कर, राम जी की शरण में आ जाइए, सभी दुखों से मुक्ति वहीं पर है। क्योंकि मानव शरीर दुख भोगने के लिए ही बना है, यह मृत्यु लोक है, यहां दुख ही है। हमें जिस सुख का भान होता है असल में सुख का भान है ही नहीं, हमने अपने आप को फंसा रखा है। जरा सा मौका मिलता है तो हमें सुख का बोध होता है, क्योंकि जब बोझ सर से उतरता है तो सुख का बोध होता है। असल में सुख का कुछ है ही नहीं, केवल दुख ही है। और एक और प्रश्न रचना ग्रोवर जी का, कैंसर क्यों होता है? राहु और शनि की युति हो, पापक ग्रह कुंडली का 6ठ भाव पीड़ित हो तो ज्यादातर मामलों में दीर्घकालिक रोग जैसे कि कैंसर इत्यादि रोग हो जाते हैं। आगे इन्होंने पूछा है कि आजकल यह बीमारी क्यों बढ़ रही है? देखिए, पहले तो खान पान, रहन सहन, यह सबसे बड़ा कारण है। इस रोग के बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण हमारी दैनिक दिनचर्या है। तलाक क्यों बढ़ गए हैं कुंडली मिलाने के बाद भी? बस आज की दिनचर्या, पहले पति और पत्नी दोनों की हम बात करें, कई बार लोग कहते हैं पत्नी सहती थी, चलिए सहती थी, कम से कम घर तो चलता था बढ़िया से। क्या वो स्त्री हमेशा से अपने आप को नारकीय जीवन में पाती थी? मुझे तो नहीं लगता। कई बार लोग कहते हैं कि स्त्रियों को दबाया जाता था, मैं तो कहता हूं दोनों दबें और दोनों मिलकर के घर परिवार को चलाएं।
क्योंकि दोनों के भीतर सहन शक्ति कम हो गई है, इसीलिए तलाक के मामले बढ़ रहे हैं। कुंडली तो मिल जा रहा है लेकिन मन नहीं मिल रहा है, मन न मिलने के कारण ही तलाक हो रहा है। प्रिय दर्शकों, समय आप देख रहे हैं, आशा करता हूं आनंद आपको अवश्य आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जिन दर्शकों का मैंने प्रश्न नहीं लिया वो निराश होने की जगह मेरे पीछे के कार्यक्रमों को जाकर के देखें। मैंने आपके लगभग हर प्रश्न का वहां जवाब दिया। 1100 लगभग 1200 कमेंट थे, मैंने 1200 कमेंट को खुद देखा है। आप जाकर के एक बार पीछे देखिए, पीछे के वीडियोस देखिए, सवाल आपके जवाब हमारे, आपके प्रश्न का जवाब दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।